जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में लकार का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने उसमें वर्तमान काल के बारे में पढ़ लिया था। साथ ही साथ हमने लकार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से उनके मीनिंग्स होते हैं, अर्थ होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। दोस्तों, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला लकार, यानी कि हम बात कर रहे हैं लिट लकार की। किसकी? लिट लकार। लिट लकार मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? कौन सा टेंस बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। याद रहेगा? देखो, लिट लकार कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि मैम ये लिट लकार क्या होता है। तो आपको पता है सबसे आसान तरीका है, हमने क्या कहा था? पहला होता है लट लकार। लट में क्या हुआ? पहला हमारा था लट लकार और लट से क्या हुआ? हमने याद किया कि लट वर्तमान में निकलती है और जब हम फेंकेंगे तो वो हमेशा फ्यूचर में जाएगी। तो आपने क्या किया? इस ल को बांधा, लट को बांध के आगे फेंका और जैसे आपने आगे यू फेंका, कहाँ गई? भविष्य काल में। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? जब लिट आ जाए, लेट के नीचे री की मात्रा आ जाती है, तो समझ लो वो कौन सा काल हो गया? भविष्य काल। और भविष्य काल को आसानी से हम समझ सकते हैं। अब तो नहीं भूलोगे ना कि लट को जब भी हम फेंकेंगे वो क्या हो जाएगी? आगे जाके गिरेगी और आगे हमारा क्या होता है? भविष्य होता है। इसलिए लिट लकार में क्या हो गया? भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारे 9 प्रत्यय लगते हैं। अब वो 9 कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। पहले हम अपनी लिखेंगे आप पुरुष। अब आपको पता है ना पुरुष क्या होता है? पुरुष यानी होता है पर्सन, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पर्सन। ध्यान रखना है। और वचन कितने होते हैं संस्कृत में? 3। कितने होते हैं? 3 वचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2, 3 या 3 से ज्यादा के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है? पुरुष, प्रथम पुरुष में हम बात करते हैं तो क्या प्रत्यय लगेगा इसमें? शयति। क्या आ जाएगा? शयति। शयतः, शयन्ति। क्या हो गया? शयति, शयतः, शयन्ति। मध्यम पुरुष। अब देखिए मध्यम में क्या हो जाएगा? शयसि, शयथः, शयथः और शयथ। उत्तम पुरुष में क्या होगा? श्यामी, श्यावः और श्याम। ठीक है, ध्यान रखना है उच्चारण का। श्याम, श्यामः, शयति, शयतः, शयन्ति, शयसि, शयथः, शयथ, शयामि, शयावः, शयामः। एक बार वापस से रिवाइज कीजिए। शयति, शयतः, शयन्ति, शयसि, शयथः, शयथ, शयामि, शयावः, श्यामः। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और होता है, हमें नोट करके एक बात को अच्छे से याद कर लेना है। और वो बात क्या है हमारी? कि धातु के अंत में, धातु के अंत में ई लगता है। ई लगता है, याद है कि नहीं? लिट लकार में धातु के अंत में क्या लगाया? ए। और लिट लकार में क्या लग जाएगा? ई। ई कौन सा है? छोटा। कौन सा? छोटा ई लगाना है। जैसे देखिए हमने पहले तो लिखा पठती, ये लिखा था ना लिट लकार में, लेकिन अब भी क्या होगा? पठी शयति। क्यों? क्योंकि देखिए शयति तो हमारा था ही, लेकिन पट धातु क्या है? ये देखिए पट, ठ हलंत है, आधा है। अब इसको पूरा करने के लिए क्या होगा? धातु के अंत में ई लगेगा। बताइए ठ के बाद ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठी बनेगा कि नहीं बनेगा? बना?
तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि धातु के अंत में क्या लगेगा, ई लगेगा। एक बार वापस इनको रिवाइज करते हैं। सयति, सयतः, सयन्ति, सयसि, सयथः, सयथ, सयामि, सयावः, सयामः। आया है पढ़ने में? चलिए अब हम इसे शब्द रूप इससे हम क्या बनाते हैं, धातु रूप, यानी इसमें हम धातु जोड़ के देखते हैं। पहले हम पठ को ही जोड़ लेते हैं। लिखा हमने पठ, सबके आगे हमने पठ लगा दिया। अब देखना क्या रूप बनता है। पहले भी हमने पठ जोड़ा था ना, जोड़ दिया। लेकिन इसने क्या कहा, धातु के अंत में ई लगाना है। अब पठ तो जोड़ दिया लेकिन धातु के अंत में क्या नहीं लगा है, ई। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, पहले ई की मात्रा, सब में ई की मात्रा लगा देंगे। तो इजी से इजी तरीका है, इससे ज्यादा इजी तरीके से आपको कोई भी धातु नहीं पढ़ा सकता। धातु रूप इससे ज्यादा इजी कोई बता ही नहीं सकता आपको। हमेशा क्या करना है, हमको ट्रिक से पढ़ना है, एक तरीके से पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। ज्यादातर क्या बोल देते हैं हम, बेटा रट्टा मार लो। अरे रट्टा क्यों मारना है भाई, हमारे दिमाग है, भगवान ने बुद्धि दी है हमें, और जब बुद्धि दी है तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। हमें समझना है, सीखना है, और सीख के उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है यह, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आप भी बोलो मेरे साथ में, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना वो सब मेरे साथ बोलिए, बोलिए। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब आपने नोटिस किया कि नहीं किया, थ पे आपको बार बार बोल रही हूँ, इस थ पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उच्चारण मेरा भी गलत हो सकता है। आपको विशेष ध्यान देना है कि पठिष्यतः बोलना है, पठिष्यतः। जहाँ विसर्ग है वहां की साउंड आएगी। वापस बोलिए, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। बताओ, इजी है, आया समझ? चलिए अब आप अगला बनाइए, लिख क्या बना के बताइए जल्दी से। आप लोग भी ट्राई करेगा, मैं भी बनाती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं लिख। याद रखना है हमें हमारे नियमों को। अगर आपने नियम भूले तो आप सब कुछ भूल जाओगे। देखिए हमने लिखा लिख, लेकिन क्या कह रहा है, अंत में ही लगानी है, तो लिखी। क्या लिखेंगे हम, लिखी, और लिखी में छोटी ई आएगी। देखिए बना के नहीं बना, चलो बोल के देखते हैं अपन सही है कि नहीं। साथ में आपको भी बोलना है, ऐसे नहीं बस बैठे हैं और सुन रहे हैं, साथ में बोलना भी है। बोलने से आता है, बोलने से होता है। अरे आप बोलो तो सही, आसानी से होगा, आपको याद भी होगा, आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए मेरे साथ बोलिए, लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यथः, लिखिष्यथ, लिखिष्यामि, लिखिष्यावः, लिखिष्यामः। आया कि नहीं आया? वापस देखिए, लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति,
लिखी शयसी लिखी शयतः लिखी शयथु लिखी शयामि लिखी शयावः लिखी श्यामः। आया? इजी है, सबसे इजी तरीका। चलिए अब हम दूसरी धातु लेते हैं। इसी में आप लिख की जगह खाद का यूज कीजिए। बनाइए जल्दी से खाद धातु से। देखो आप भी देख रहे हो कि मैं केवल यहाँ धातु चेंज कर रही हूँ, प्रत्यय को नहीं छेड़ा है। प्रत्यय एक बार जो लिख दिया सो लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें प्रत्यय याद रखने हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? खादी। खाद की जगह खादी। अब आप खुद देखो बनता है कि नहीं। बेटा आप अगर साथ में बनाओगे लिखोगे बहुत आसान लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। एग्जाम में जब भी आएगा आपको याद रहेगा कि हमने क्या लिखा। कई बार होता है ना हमारे हाथ को प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की, बस वही चीज आप लिखिए। देखिए पढ़ के देखते। खादिशयति खादिशयतः खादिशयन्ति खादिशयसि खादिशयतः खादिशयथु खादिशयामि खादिशयावः खादिशयामः। वापस पढ़े। देखिए खादिशयति खादिशयतः खादिशयन्ति खादिशयसि खादिशयतः खादिशयथु खादिशयामि खादिशयावः खादिशयामः। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हम अगले लकार के बारे में पढ़ते हैं। और अगला लकार कौन सा है आप ही बताइए। कौन सा लकार पढ़ेंगे अब हम? लंग लकार। कौन सा? लंग लकार। देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ लंग लकार। अब लंग मीन्स क्या हो गया? पहली बात तो हमने क्या किया, सबसे इजी बात, हमने लट को पकड़ के आगे फेंका था। अरे ऐसे लट इसको बांधा और यूं फेंकेंगे, आगे गए कि नहीं गए? और जब ये आगे गया तो क्या हो गया? फ्यूचर में गया। अब फ्यूचर में गया है, आप फेंकोगे किसी चीज को, टूटेगी कि नहीं? और टूटने से क्या हो गया बेचारा? लंगड़ा हो गया। ठीक है, यानी जब कभी भी लंग लंग से आपको क्या रख देना है? लंगड़ा। और लंगड़ा कब होता है? पास्ट में होगा कि नहीं? एकदम से प्रेजेंट में तो नहीं दिख जाएगा, कभी चोट लगेगी तब। तो हमें क्या लिखना है? लंग लकार, यानी होता है हमारा भूतकाल। क्या होगा? भूतकाल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। क्या हो गया? पास्ट, हमारा पास्ट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, लंग लकार के बारे में। अब आपको वचन और पुरुष तो अच्छे से याद हो गए होंगे। बेटा इनको अच्छे से समझना भी है, याद भी रखना है, क्योंकि हम जब भी अनुवाद वाली क्लास पढ़ेंगे या संस्कृत में वाक्य बनाने वाली क्लास जब होगी तब हमारे ये काम आएंगे। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है पुरुष और वचन के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आता है? लंग लकार में यहां जुड़ेगा हमारा अत। सॉरी थोड़ा स्पेस लेके लिखना है। अत, अताम, अन, अह, आतम, अतम, अतम और अत। इसके बाद होगा अम, आम, आम। भाई देखो बहुत इजी आ गया। क्या है जी? अत अताम अन्न, अह अतम अत, आमे आवे आम।
है जी, क्या हुआ? अत अताम अनु, अहा अताम अत, अम आवे आमू। अब कई बच्चे तो सोच रहे मैम क्या लिखाई जा रहे हो, कभी ये तो दिखा ही नहीं हमें। बेटा इसमें आपको एक ध्यान रखना है, ये जो शुरू का ए है ना, ये जो ए है यहाँ से पीछे से हट करके और धातु से पहले लगेगा। कहाँ लगेगा? धातु से पहले। ये सारे ए हट जाएंगे और धातु से पहले लग जाएंगे और हमारे पास क्या शेष रह जाएगा? त, ताम, न, है, तम, त, म, आ, अब, अम, ये रह जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना? ए को हटाना है और यहाँ क्या है? आब आम ही रहेगा, ये नहीं अभी बोला मैंने कि अब आम नहीं, आब आम रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा वो हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ से ए को हटा देना है, इन सबके ए को हटा देना है। ये लीजिए हमने इसके ए को हटा दिया और ए को कहाँ लगा देना है? धातु से पहले। कहाँ लगाएंगे हम? धातु से पहले। और इसमें एक बात और आपको याद रखनी है, नोट डाल के हमें जो याद रखनी है वो क्या है कि धातु से पहले, धातु से पहले ए लगता है, ए लगता है, लेकिन धातु का प्रथम अक्षर, प्रथम अक्षर स्वर होने पर, स्वर होने पर आ लगता है, आ लगता है। क्या ध्यान रखना है कि धातु से पहले ए लगेगा, लेकिन अगर अक्षर पहले जो स्वर है तो उसकी जगह क्या लग जाएगा? आ। ठीक है, फिर जो संधि काम होंगे वो सब अलग है, संधि कार्य भी साथ साथ होंगे, ऐसा नहीं संधि काम नहीं होंगे, वो भी होंगे, लेकिन हमें विशेषकर क्या ध्यान रखना है? ए का याद रखना है पहले तो। जैसे देखिए अब हमने इसमें क्या लगाते हैं? पठ धातु को लगाते हैं। अब हमने क्या करना है? धातु को पठ को लगाया, लगा देते, चलो पठ, 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 पठ। देखिए लगाई कि नहीं लगाई हमने पठ धातु? ठीक है, अब इसने क्या कहा? धातु से पहले ए लगता है, क्या लगा देना है हमको? ए लगा देना है। चलिए ए भी लगा दिया। बताइए क्या बना? पढ़ के देखे। ए पठत ए पठिताम ए पठन, ए पठह ए पठितम ए पठत, ए पठम ए पठाव ए पठाम। बना के नहीं बना? देखो वापस देखो। ए पठत ए पठिताम ए पठन, ए पठह ए पठितम ए पठत, ए पठम ए पठाव ए पठाम। वह जी यस या नो? है नहीं जी? तो देखिए वापस से पढ़िए। ए पठत ए पठिताम ए पठन, ए पठ ए पठितम ए पठत, ए पठम ए पठाव ए पठाम। देखिए हो गया। चीज को इजी वे में समझो, बहुत सामान्य से तरीके से। अब हम धातु चेंज कर दे तो चलिए कोई नहीं, पठ की जगह हम कौन सी धातु लिख देते हैं? लिख कर देते हैं। देखो केवल मैं यहां से धातु चेंज करूंगी, आप भी ध्यान देना कि क्या चेंज हो रहा है? केवल धातु, आगे पीछे का कुछ नहीं है। लिख को लिख देते, सॉरी यहां लिखना है लिख।
सिर्फ मैं तो यहाँ पर धातु लिख रही हूँ। एक धातु मात्र को लिखने से हमारा रूप बदल जाएगा। तो बताइए कितना इजी है। अगर हम शब्दों को, इन 9 शब्दों को याद कर लें तो आसानी से हम काम कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम कोई शब्द भूल भी जाएं तो हमें इससे याद रहेगा। चलिए पढ़ के देखते हैं। लिखत लिखिताम लिखन, लिख लिखितम लिखत, लिखांग लिखाव लिखाम, लिखत लिखिताम लिखन, लिख लिखितम लिखत, लिखांग लिखाव लिखाम। आया समझ में। अब बेटा देखो, मेरे साथ एक समस्या होती है। मैं स्कूल में जब पढ़ाती हूँ तो मुझसे कुछ बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं कि मैम आप हमारे हलंत विसर्ग की छोटी छोटी गलतियों में नंबर क्यों काटते हैं। क्योंकि जब भी वो छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो मैं उनके नंबर काट देती हूँ। अब वो बोलते हैं कि मैम ऐसे थोड़ी ना होता है, आपने केवल इतने से विसर्ग की भी आपने पूरे नंबर काट दिए, एक विसर्ग की तो नहीं लगाया, आप नंबर क्यों काट सकते हो, छोटी सी मिस्टेक है। या फिर आप इसका 1/4 काट लीजिए। कई बार वो हलंत नहीं लगाते और फिर बोलते मैम हमारा तो सही है, आपने गलत नंबर काटे। और इसके पीछे काफी बड़ी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है, बहुत आर्ग्यू करते हैं हम। लेकिन बेटा इसके एक रीजन है जो मैं आज आपको बताती हूँ। मैं हमेशा उनको बताती हूँ, समझाती भी हूँ, लेकिन आज मैं आपको भी बता देती हूँ कि देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ तो है अलिखत और यहाँ भी अलिखत है। अलिखत अलिखत दोनों सेम है क्या। यहाँ पर हलंत है और यहाँ पर हलंत नहीं है। बताइए छोटा सा मिस्टेक है, एक छोटी सी बात, यहाँ हलंत है और यहाँ हलंत नहीं है। क्या चेंज हुआ, हमारा पुरुष चेंज हो गया। ये एक वचन का हो गया, देखिए एक वचन का है, और ये बहुवचन का हो गया। दूसरी, ये प्रथम पुरुष का है और ये मध्यम पुरुष का हो गया। तो बताओ कितनी छोटी सी बात ने, एक छोटे से हलंत ने, इस हलंत ने हमारा पूरा सेंटेंस गलत कर दिया। और जब हम इस बात का बच्चों को बोलते हैं, नंबर काटते हैं, तो आप बच्चे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। ये लोग कंपटीशन एग्जाम में अक्सर एग्जामिनर यही करता है हमारे साथ कि वो छोटी सी मिस्टेक करके देता है और हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, हमें याद होता है, या कई बार हमको ये छोटी सी माइनर सी मिस्टेक दिखाई नहीं देती और हम मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी आपको कोई इजी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको विशेष ध्यान किसका रखना है, इन छोटी सी मिस्टेक्स का। क्लियर। चलो एक बार वापस पढ़ते हैं। अलिखत अलिखिताम लिखन, लिख लिखिताम लिखत, लिखम लिखाव लिखाम। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप यहाँ तक के तीनों लकारों को सीख गए होंगे। कौन सा, लटिल, रिट और लंग लकार। दोस्तों हमारी अगली क्लास में हम हमारे बचे हुए 2 लकारों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।